नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में स्कूल बसों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, सेफ्टी डिवाइस, जीपीएस और सीसीटीवी के बिना नहीं चलेगी। इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को रेजिडेंसी कोठी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने 100 से अधिक स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बगैर नियमों का पालन किए अब एक भी बस सड़क पर नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी बस में खामी पाई गई तो सत्र शुरू होने के बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक बोले, देश में मोदी लोधी से कट चलेगा। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की जंग छिड़ी है। कांग्रेस इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस बात पर सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस सरकार में रही, राहुल गांधी के परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। श्रेय के जंग के बीच पिछौर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि देश में मोदी लोधी का सिक्का चलेगा। भोपाल में पिछौर विधायक प्रीतम लोधी ने जातिगत जनगणना के निर्णय पर कहा, जातिगत जनगणना से ओबीसी समाज का बहुत भला होने वाला है। ओबीसी समाज इससे उभर कर आएगा। इंदौर पश्चिमी रिंग रोड मुआवजा अब 1000 करोड़ रुपए, किसानों को होगा बड़ा फायदा। पश्चिमी रिंग रोड की मुआवजा राशि 600 करोड़ रुपए से बढ़कर 1000 करोड़ रुपए करीब पहुंच गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंदौर और धार जिले में पश्चिमी रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों का मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इंदौर जिले के 3 तहसीलों में 795 करोड़ रुपए और धार जिले की पीथमपुर तहसील में लगभग 200 करोड़ रुपए का मुआवजा पारित किया गया है। इस मुआवजा राशि के अवार्ड पारित हो चुके हैं, जिससे किसानों के खातों में राशि जल्द ही जमा होगी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर संभाग के जिलों में हो सकती है बारिश, बाकी जगह सताएगी उमस। दक्षिण पश्चिम मानसून एक सप्ताह से मुंबई के आसपास स्थिर बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हवाओं के साथ कुछ नमी आने से प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है। हालांकि अब दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। अब 3-4 दिन तक उमस भी परेशान करेगी। शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र से कर्नाटक, तेलंगाना से होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। हवाओं के साथ कुछ नमी आने के कारण अलग अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश हो रही है। धरती आबा अभियान जनजाति विकास की नई रोशनी, 80 गांव के 15,736 परिवारों को मिलेगा हक। जनजाति कार्य मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 15 जून से 30 जून तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ पूरा दिलाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस अभियान के तहत जिले के 80 जनजातीय बहुमूल्य ग्रामों को शामिल किया गया है, जहाँ 15,736 परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। ये शिविर सीहोर, आष्टा, बुधीन, इछावर और भेरुंदा विकासखंड के चयनित गांव में लगाए जाएंगे। एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा रद्द, योग्यता विवाद के चलते रोकी गई चयन प्रक्रिया। एमपी लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, संचार अधिकारी और लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी है। आयोग ने इन भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाने का निर्णय लिया है। इन भर्तियों में तय की गई शैक्षणिक योग्यता को लेकर व्यापक आपत्ति दर्ज कराई गई है। खासकर पत्रकारिता पदों के लिए केवल भारतीय जनसंचार संस्थान से डिप्लोमा की अनिवार्यता पर प्रदेश भर में अभ्यर्थियों ने विरोध किया। ईद की नमाज, देश में फिलिस्तीन के लिए मांगी दुआ। राजधानी भोपाल में आज ईद उल अजहा के मौके पर हजारों मुसलमानों ने नमाज अता कर मुल्क और फिलिस्तीन के लिए दुआ की। ईदगाह में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ताजुल मस्जिद में मौलाना हसन साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान मुल्क की सलामती, इंसाफ के कायम और बीमारों की शिफा, फिलिस्तीन भाइयों की हिफाजत, उनकी भूख प्यास और हालत को लेकर दुआ मांगी गई। शहर की मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, मस्जिद बिल्किस जहां सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में अपने निर्धारित समय पर नमाज अदा की गई।
सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना समिट में मिलेंगे निवेश के व्यापक अवसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सौर ऊर्जीकरण अंतर्गत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने संबंधी स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना समिट 10 जून को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। सांदीपनी स्कूल एवं नवोदय विद्यालय के स्थापित होने से शिक्षा के नए कीर्तिमान बनेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025 में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में निजी स्कूलों के बजाय शासकीय स्कूल के बच्चों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। नीट जेईई जैसी परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय से मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अनेक क्षेत्र में भी विकास के कार्य कर रही है। सिंचाई के लिए भी कई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को दी ईद उल जुहा की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईद उल जुहा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ईद उल जुहा का त्योहार त्याग, बलिदान और आपसी विश्वास का संदेश देता है। यह त्योहार दीन दुखियों, गरीबों की सेवा तथा मानवता और भाईचारे को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईद उल जुहा का त्योहार भारत की गौरवशाली परंपरानुसार शांति, सद्भाव और समरसता के साथ मनाने तथा स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।